फ्रेंड्स, रिवर्स स्टडी की दैनिक समसामयिकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो 5 फरवरी को इन अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। ये भारत के रिकी केज ने जीता है। अब रिकी केज ने यह अवार्ड तीसरी बार जीता है, तो तीसरी बार वो अवार्ड जीतने वाले इकलौते भारतीय है। तो रिकी केज ने तीसरी बार जीता। इससे पहले कब जीता? तो उन्होंने 2015 और 2022 में यह म्यूजिक अवार्ड जीता। रिकी केज, उनके साथ एक और लीजेंड है स्टीवर्ट कॉपलैंड, उनके साथ एल्बम बनाते हैं। तो उनके साथ जो एल्बम बनाया डिवाइन टाइड्स, उसके लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन 5 फरवरी को लॉस एंजल्स अमेरिका में किया। भारत रंग महोत्सव, भारत कलर महोत्सव 2023 के 22वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो NSD द्वारा 14 से 26 फरवरी तक 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 10 स्थानों पर किया जाएगा। कौन कौन से स्थान है? BRM दिल्ली, नासिक, जयपुर, राजमुंद्री, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, गुवाहाटी, रांची और केवड़िया में। इसमें 10 अंतर्राष्ट्रीय प्ले ग्रुप भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों, NSD का ये कार्यक्रम एशिया का सबसे बड़ा नाट्य उत्सव माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। NSD के वर्तमान निदेशक कौन है? NSD के वर्तमान निदेशक है डॉक्टर रमेश चंद्र गौर, जो कि 15 मार्च 2022 से इस पद पर है। अध्यक्ष है परेश रावल। परेश रावल एक मशहूर अभिनेता भी है, जो सितंबर 2022 से इस पद पर है। NSD की स्थापना 1959 में हुई और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य बना? तो पूर्ण सदस्य बना मिस्र। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ये अंतर सरकारी यानी गवर्नमेंट्स का एक संगठन है, जिसमें आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी देश आते हैं वो उस गठबंधन में शामिल है। इस गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई। मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का स्तर प्रदान किया गया है। अब दोस्तों, मिस्र के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास हाल ही में हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान के जैसलमेर में। उसे नाम दिया गया अभ्यास साइक्लोन 1। तो यह सेनाभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास था। इससे पहले कोई सैन्य अभ्यास इन दोनों देशों के बीच नहीं हुआ। भारत और मिस्र ने, तो भारत का जो प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्र मीडिया प्राधिकरण, इनके बीच 3 वर्ष के लिए समझौता हुआ। यह समझौता सूचना साझा और संस्कृति और शिक्षा पर सूचना साझा के लिए हुआ है। किस देश के 108 तीर्थयात्री 9 फरवरी से 23 मार्च तक भारत और नेपाल के बौद्ध स्थलों की यात्रा करेंगे? तो बौद्ध स्थलों की यात्रा करने वाले कौन से देश के यात्री होंगे? दक्षिणी कोरिया। दोस्तों, भारत और नेपाल में ही बौद्ध धर्म का उद्भव और विकास हुआ। भारत और दक्षिणी कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। इसमें बौद्ध स्थलों में कौन कौन से होंगे? तो बौद्ध स्थलों में होंगे लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। तो लुम्बिनी जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। बोध गया, बिहार, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ, जहाँ से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया। सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। और कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। अगला स्थान है नेचुआ जलालपुर, गोपालगंज, बिहार, जहाँ से भगवान बुद्ध ने वर्तमान को अच्छी तरह जीने का ज्ञान देना शुरू किया। और नालंदा, राजगृह नालंदा बिहार में है, जहां वेड़ुवन में रहकर विकास किया। दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग भी अच्छी तरह से
देख लीजिए, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन बनने के बाद ये स्टैटिक जीके में पूछे जाने के इनके चांसेस बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड एक्सेस की सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा शुरू की है इंडियन रेलवे ने। इसमें क्या होगा, इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप अकाउंट मैसेज की सुविधा शुरू की है। इसमें भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले यात्री क्या करेंगे, अपने मोबाइल का उपयोग करके व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली एक और बात है कि इंडियन रेलवे ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम शुरू की। भारत की वनस्पति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों और वृक्षों का तंत्र 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत का कितना है? 32,87,239 वर्ग किलोमीटर। तो उसका कुल 24% ये वनों और वृक्षों का तंत्र है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों का क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। और वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश जिसमें 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश नवनियुक्त हुए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीश नवनियुक्त हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में DY चंद्रचूड़। तो जो 5 व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने वो है पंकज मित्तल, जो इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस PV संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मनोज मिश्रा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या एक्ट 1956 के अनुसार 30 होती थी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल 2019 के द्वारा बढ़ाकर 33 कर दी गई। ये संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर गिनी जाती है। तो कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई 34। दिल्ली की खिलाड़ी सोनम ने मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया गेम्स में किस इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो ये नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने स्टीपल चेज में बनाया, 200 मीटर स्टीपल चेज। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है। दिल्ली की सोनम ने 6 मिनट 45 सेकंड और 71 माइक्रो सेकंड मिनट के समय में 200 मीटर स्टीपल चेज हासिल करके ये रिकॉर्ड बनाया है। और राजस्थान के सिद्धांत चौधरी ने शॉर्ट पुट में 21.4 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। एथलेटिक्स वर्ग में, इसमें बालक वर्ग में ओवरऑल चैंपियनशिप बनी है मध्य प्रदेश तथा बालिका वर्ग में बनी है महाराष्ट्र। भूकंप प्रभावित किस देश में भारत बचाव सामग्री के साथ राहत दल भेजेगा? तो ये राहत दल भेजेगा भारत तुर्की में। दक्षिणी तुर्की के कहारन मारास प्रांत में 7.6 तीव्रता का यह भूकंप आया। इसका असर सीरिया के दमिश्क, लताकिया और अन्य सीरियाई प्रांतों पर भी पड़ा है। राहत सामग्री के लिए और बचाव कार्य के लिए NDRF की 2 टीमें, जिसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित सवान दस्ता यानी डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरण शामिल होंगे, तुर्की के लिए रवाना होंगे। इस टीम में 100 कर्मी शामिल होंगे। दोस्तों यह टर्की के कहारन माराजो की यहाँ पर स्थित ये भूकंप का केंद्र रहा है। तो सीरिया के दमास्कस और लताकिया प्रांतों तक इसका असर महसूस किया गया। वीडियो का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो इसे मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मोटा अनाज पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है। भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है? भारत बाजरा अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, IIMR, जो कि कहाँ है? हैदराबाद में है। इसे 2023 के बजट में भारत सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। हालांकि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गुजरात में पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक
कहाँ आयोजित होगी? तो पर्यटन कार्य समूह की बैठक गुजरात में कच्छ में आयोजित की जाएगी। 7 से 9 फरवरी तक पहली पर्यटन कार्य समूह टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक गुजरात के कच्छ के रण में होगी। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये ग्रामीण और पुरातत्व पर्यटन पर साइड इवेंट भी आयोजित करेगी। तो कच्छ के जो रण के प्रतिनिधि होंगे उनको धोलावीरा ले जाएंगे। धोलावीरा क्या है? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का हिस्सा है। तो धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष और खंडहर मिलते हैं। यह सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक है। यह गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वो गुजरात सबसे बड़ी समुद्र सीमा बनाता है। गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा व नगर हवेली के साथ अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के 4थे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर पैगी मोहन, तस्लीमा नसरीन, सुधा मूर्ति, रुदंती रॉय। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके।